जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं एस बी जायसवाल आप सभी का एसएससी टी पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, आज जो टॉपिक है हम लोगों का वो है एसएससी में जो एग्ज़ाम होते हैं वो क्या क्या लिए जाते हैं। एसएससी आज हम लोग बात करेंगे एसएससी सीजीएल और एसएससी सीएचएसएल के एग्ज़ाम के बारे में। टीयर 1 और टीयर 2 में क्या क्या सब्जेक्ट होता है, कितने क्वेश्चंस आते हैं, है ना, वो सब डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद रीजनिंग में जो आपके सिलेबस हैं, टॉपिक वाइज क्या क्या पढ़ना है। जैसे आप जानते हो कि रीजनिंग में दो पार्ट होते हैं, वर्बल और नॉन वर्बल। एक फिगर से संबंधित होते हैं जो नॉन वर्बल कहे जाते हैं, और एक होता है स्टेटमेंट में जो क्वेश्चंस होते हैं बने हुए, वो होते हैं वर्बल पार्ट का। ठीक है, उसमें भी अलग अलग पार्ट होते हैं। लॉजिकल रीजनिंग होता है, एनालिटिकल रीजनिंग होता है, मेंटल एबिलिटी टेस्ट होता है, ये सब वर्बल पार्ट के होते हैं। ठीक है, नॉन वर्बल में केवल पिक्चर से रिलेटेड होगा और उसी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो उसमें क्या क्या टॉपिक होगा, कितने क्वेश्चंस आएंगे, ये सब आपको हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम लोग बात करेंगे एसएससी के एग्ज़ाम जो हर एक साल होते हैं, उसमें क्या क्या सिलेबस है, क्या क्या आपको पढ़ना है। टीयर 1 में क्या टॉपिक आएगा, क्वेश्चन कितने आएंगे, और टीयर 2 में कितने आएंगे। ठीक है, तो चले हम लोग आगे बढ़ें। देखिए, यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो है हमारा एसएससी टी पॉइंट का टेलीग्राम चैनल है। आप लोग इसे नोट कर लें और इसमें ज्वाइन कर लें। इसमें आपको पीडीएफ वगैरह, वीडियो वगैरह के लिंक वगैरह शेयर किए जाएंगे। ठीक है, ओके। तो चलिए देखिए, सबसे पहले यहाँ पर आप देख रहे हैं क्या लिखा है, एसएससी सीजीएल टीयर 1। ठीक है, तो टायर 1 एग्ज़ाम पैटर्न यहाँ पर लिखा हुआ है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, पढ़ लीजिए क्या लिखा हुआ है। एसएससी सीजीएल टायर 1 एग्ज़ाम जो है कंडक्टेड होते हैं ऑनलाइन कंप्राइजिंग, जिसमें 4 सेक्शन होते हैं। ठीक है, विथ 100 मल्टीपल चॉइस ऑफ क्वेश्चन इसमें आपको रहेगा। टोटल कितना रहेगा, 100 क्वेश्चन होंगे। 4 सेक्शन आपका बटा रहेगा, मतलब 4 सब्जेक्ट के होंगे। वो 4 सब्जेक्ट में क्या क्या आएंगे, तो मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश और जीएस। ठीक है, और वो सब 25-25 क्वेश्चन के होंगे। तो 100 क्वेश्चन है और इसमें 200 नंबर के आपके होते हैं। ठीक है, इसका मतलब हो गया कि 100 क्वेश्चन इधर हुआ, 200 मार्क्स हो गए, तो हर एक क्वेश्चन 2-2 नंबर के होंगे। ठीक है, और टाइम क्या होगा भाई, तो 60 मिनट्स, यानी 1 घंटे का टाइम आपको दिया जाता है। ठीक है, और ये क्वालिफाइंग नेचर ही एक तरह से होता है। और इसके जो हैं आपको फाइनल जब सिलेक्शन होंगे, इसके नंबर ऐड नहीं होंगे। ये सिर्फ आप टीयर 1 में इसमें पास करोगे, फिर उसके बाद टीयर 2 में जो एग्ज़ाम होगा, उसके आगे जो फर्दर एग्ज़ाम होंगे, उनका टोटल के आधार पर ही मेरिट लिस्ट बनता है। ठीक है जी। लेकिन हाँ, ये है कि 200 है, तो 200 में कितने नंबर चाहिए, तो अभी आप हाल में देखो 2023 में ही की बात करें तो जनरल कैंडिडेट के लिए 169.68 था। ठीक है, तो मतलब 170 के आसपास था। तो कभी 150 पे भी सिलेक्शन हुआ है। तो यानी आपको थोड़ा टारगेट अच्छा रखना पड़ेगा। अब क्वेश्चन के लेवल के ऊपर भी होते हैं। अगर क्वेश्चन ज़्यादातर आसान वाले आ रहे हैं, इजी वाले हैं, तो जाहिर सी बात है मेरिट लिस्ट ऊपर जाएगी, कट ऑफ ऊपर जाएगा। अगर थोड़ा टफ आ गया, हाई लेवल के हो गए, तो थोड़ा कट ऑफ नीचे जाता है। लेकिन आप मान के चलिए कि अब एसएससी के जो एग्ज़ाम ले रहे हैं वो 130 मिनिमम बोलो कि 130 तक तो जाएगा ही जाएगा। 130 से लेकर 170 के बीच में ही आपका बनता है उन लेवल के हिसाब से। लेकिन आप टारगेट रखिए कि मैं 170 प्लस करके आएँ, तब भी आप श्योर होकर आंख बंद करके आराम से सो सकते हो कि 170 मैंने सही सही बना लिया है, तो हाँ मेरा अब हो जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद देखिए यहाँ पर टॉपिक के नाम भी लिखे हुए हैं कि क्या क्या इसमें होता है। तो एक है जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग, फिर है जनरल अवेयरनेस यानी जीके का पार्ट। ठीक है, जीके के पार्ट में आपके करंट अफेयर से भी क्वेश्चन होंगे, बाकी जितने भी होते हैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये सब से आपको रहेगा ही रहेगा। फिर इसके बाद क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड होंगे, जिसमें ज़्यादातर अरिथमेटिकल पार्ट ही होंगे, और फिर इसके बाद एडवांस लेवल के भी होंगे। बट मेंस लेवल में से इसमें जो होता है आपका इजी लेवल का होगा क्वेश्चन। ठीक है, फिर इंग्लिश कॉम्प्रहेंशन आ गया, मतलब इंग्लिश लैंग्वेज में कॉम्प्रहेंशन वाले भी रहेंगे, और छोटे मोटे जो फिल इन द ब्लैंक्स टाइप के ग्रामेटिकली होते हैं वो सब भी होंगे। ध्यान रखने वाली बात क्या है भाई, कि इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है 0.5। ठीक है, जो ये प्री लेवल की बात हो रही है टायर 1 के लिए। ठीक है, तो ये 0.5 जो है वो आपका नेगेटिव मार्किंग है, मतलब आपके एक क्वेश्चन गलत करने पर आधे मार्क्स कट जाएंगे। ठीक है, जैसे आपने 4 क्वेश्चन बनाए, 4 क्वेश्चन में आपका 3 सही है और 1 गलत हो गया, तो 3 सही है तो 6 नंबर उसके बने। अब उसमें 1 गलत हो गए, ठीक है, तो उसके 0.5 काट लिए जाएंगे, यानी वो 6 मार्क्स ना होकर कितना होगा, 5.5 मार्क्स हो जाएगा। ठीक है,
ओके, चलिए इसी का टेबल चार्ट बना हुआ है। यहाँ पर आप देखिए, इसमें आपको मैंने लिख दिया है कि टोटल क्वेश्चन कितने होंगे, 25 होंगे, फिर 50 मार्क्स के होंगे। ठीक है, ये रीजनिंग की बात हो रही है। फिर जनरल अवेयर्स में भी 25 क्वेश्चन होगा। ये सारे 25-25 क्वेश्चन के ही होते हैं और सबके नंबर जो होते हैं वो 50-50 नंबर्स के होते हैं, यानी हर एक क्वेश्चन 2 नंबर के होंगे। इस तरह से 100 क्वेश्चन हो गए। ठीक है, और 200 मार्क्स हो गए। टाइम कितना है भाई, तो 60 मिनट्स का टाइम होगा आपको सॉल्व करने के लिए। ठीक है, चल जो मैंने अभी वहाँ बताया वही चीज़ यहाँ पर चार्ट में लिखा हुआ है। तो ये था आपका प्री, मतलब बोल सकते हैं टायर 1 के एग्ज़ाम के लिए। उसमें क्वालिफाइंग होंगे तो फिर उसके बाद टायर 2 के एग्ज़ाम में आपको बैठने दिया जाएगा। अब वो सवाल है कि कितना कैंडिडेट को सिलेक्शन करता है। तो बच्चों देखो, इसमें क्या है, हर साल थोड़ा पैटर्न मतलब अलग अलग हो सकता है। अभी इस साल की बात करें 2023 में, तो लगभग 8 गुने 9 गुने के आसपास कैंडिडेट को लिया गया था। ठीक है, अब जैसे मान लिया सपोज डेट 10,000 वैकेंसी है, सपोज डेट, तो 10,000 वैकेंसी का 8 गुना 80,000 कैंडिडेट को सिलेक्शन में पास किया जाएगा टायर 1 में, और फिर इसके बाद वो टायर 2 में 80,000 कैंडिडेट बैठेंगे। इस साल हुआ है। ऐसा भी हुआ है कि 2-3 साल पहले 15 गुना भी लिया गया है। तो डिपेंड करता है कि देख रहे हैं, अभी 3-4 साल का अगर आप देखोगे तो डाउन हो रहा है, 15 गुना, फिर 12 गुना, 10 गुना, फिर 8 गुना, ऐसे हो रहा है। ठीक है, और क्वेश्चन का लेवल भी इस बार थोड़ा 2 साल से ईजी आ रहे हैं, ज़्यादा हाई लेवल का नहीं दे रहे हैं। ठीक है, फिर इसके बाद टीयर 2 में आप देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है। तो टायर 2 में जो एग्ज़ाम होंगे वो 3 फेज में होता है, पेपर 1, पेपर 2 एंड पेपर 3। पेपर 1 जो है वो सभी के लिए होते हैं, कंपलसरी फॉर ऑल पोस्ट। ठीक है, वो पेपर 1 के लिए होगा। ठीक है, फिर लिखा है पेपर 2 जो होता है वो किसके लिए होता है भाई, तो स्पेशली जो जूनियर स्टैटिस्टिकल्स ऑफिसर JSO, और फिर ये आपके स्टैटिस्टिकल्स इन्वेस्टिगेटर के लिए होते हैं जो ग्रेड 3 ग्रेड 2 में होते हैं। ये पेपर 2 होगा। ठीक है, पहला पेपर 2 घंटे 30 मिनट का होता है, इसमें 2 घंटे का होगा और ये 2 घंटे का होगा। थर्ड पेपर जो असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर और असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर के लिए भी अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो ये सब होते हैं, ये सारे के लिए होते हैं, चाहे आप आर्ट्स से पढ़ो, कॉमर्स से पढ़ो या साइंस से पढ़ो, इन सब के लिए होता है। ठीक है, यहाँ पर ये स्पेशली सब दिख रहा है, कॉमर्स के बैकग्राउंड के लिए ज़्यादा है, जो पढ़ें उनके लिए पेपर होगा ये। ठीक है, फिर आगे बढ़े हम लोग। इसमें देखिए आपका ये टीयर 2 एग्ज़ाम का पैटर्न के लिए यहाँ पर क्या क्या मॉड्यूल बनाया गया है। तो यहाँ पर देखिए सेशन 1 में सेक्शन 1 मॉड्यूल 1 मॉड्यूल 2 लिखा हुआ है, फिर मॉड्यूल 1 सेक्शन 2 के लिए है। तो सेक्शन 1 में क्या रखा गया है भाई, तो मैथ्स के पार्ट और रीजनिंग के पार्ट रखे गए हैं, जिसमें 30-30 क्वेश्चन होंगे और नंबर क्या होंगे, 90-90 नंबर होंगे। मतलब एक क्वेश्चन जो है वो 3 नंबर का होता है। ठीक है, यहाँ पर और वेटेज क्या है, 23% ये दिया हुआ है वेटेज इसके आधार पर। ठीक, ये जो है पेपर आपका 1 घंटे का हुआ। फिर 1 घंटे का ये होगा, यहाँ मैंने जो 2 आवर्स लिखे हैं ना, वो इनके लिए टोटल मिलाकर के यहाँ पर लिखा हुआ है 2 आवर्स। ठीक है, तो ये वाला पार्ट जो होगा वो मैं यहाँ पर कलर चेंज कर लेता हूँ, अगर साफ से नहीं दिख रहा है तो मैं कर रहा हूँ। अगर ये वाले सेक्शन की बात करें तो ये 1 आवर के होंगे, फिर ये सेक्शन की बात करें तो ये भी 1 आवर के होंगे। ठीक है, वो 1-1 घंटे का होगा। इस तरह से मिला करके टोटल 2 घंटे यहाँ लिखे हुए हैं यहाँ तक का। ठीक है, तो 30-30 क्वेश्चन मैथ और रीजनिंग में आएंगे। फिर आप देखिए इंग्लिश लैंग्वेज और कॉम्प्रहेंशन में 45 क्वेश्चन दिया गया है, इंटू 3 करेंगे तो ये 135 मार्क्स के होंगे। तो मतलब इंग्लिश का वेटेज ज़्यादा रखा गया है, करेक्ट। फिर इसके बाद आइए जो मॉड्यूल 2 में है वो जनरल अवेयरनेस के होंगे। तो जनरल अवेयरनेस में 25 क्वेश्चन है और 75 नंबर के हैं, 19% इसका वेटेज है। ठीक है जी, तो ये आपका जो हो गया सेक्शन 1, 2 और 3 में। 2 का मैं 1 का बता दिया और 2 का बता दिया। अब 3 में क्या है देख लो एक बार बच्चों। इसमें कंप्यूटर नॉलेज की आपकी टेस्ट ली जाएगी, सिर्फ 20 क्वेश्चन रहेंगे और 60 मार्क्स के होंगे, 3-3 मार्क्स के यहाँ पर होंगे ही। ठीक है, लेकिन ये क्वालिफाइंग नेचर का होगा, मतलब आप 40% तक बना लेते हो, 35-40% तक का तो आप क्वालिफाई कर दोगे। जनरली 35% के आसपास होते हैं इसमें। ठीक है, फिर इसके बाद मॉड्यूल 2 क्या है भाई, डाटा एंट्री स्पीड टेस्ट होगी। ये भी क्वालिफाइंग नेचर के होते हैं दोनों। ठीक है, ये 15 मिनट जो लिखे हैं आप प्लस 15 मिनट और जोड़ लो, मतलब ये पहले का 15 मिनट और इसका 15 मिनट, दोनों को मिला करके ये 30 मिनट्स हो गए। ठीक है, तो 2 घंटे इधर हो गए, इधर 30 मिनट्स हो गए, कितने हो गए, 2 घंटे 30 मिनट, 2.5 घंटे का पेपर हुआ।
ठीक है, ये सब तो खैर बाद में होता है, ये सब आपका पहले ये सब देखा जाएगा। ठीक है, और इसी में जो नंबर्स मिलते हैं उसी के आधार पर सिलेक्शन होता है। मेरिट लिस्ट इसी के नंबर के आधार पर बनता है। ठीक है, जो आप टीयर 1 दोगे उसमें आपका नंबर ऐड नहीं होगा, वो लिखा हुआ था, ये मेरिट लिस्ट में उसमें नंबर ऐड नहीं होते। ठीक है, फिर इसके बाद देखिए जो पेपर 2 पेपर 3 के लिए था स्टैटिक्स वालों के लिए, उसमें 100 क्वेश्चन होंगे। 100 क्वेश्चन में 200 मार्क्स के होंगे, यानी 2-2 नंबर के होंगे। 2 घंटे का टाइम होगा। और फिर जो जनरल स्टडीज आते हैं फाइनेंस इकोनॉमिक्स के पेपर 3 में, उसमें आपके भी ये 2-2 नंबर के होंगे। 100 क्वेश्चन होगा, 200 नंबर्स के होंगे। ठीक है, और 2 आवर्स के टाइम होंगे दिया हुआ। ठीक है, ओके। अब इसी तरह रॉन्ग आंसर अगर आप करेंगे तो पेनल्टी क्या है भाई, तो जो पेपर 1 था सेक्शन 1, 2, 3 इसमें जो लिखा हुआ था मॉड्यूल 1 सेक्शन 3 में पेपर 1 के लिए, उसके 1 मार्क्स हैं जो माइनस होंगे। ठीक है, और 0.5 मार्क्स किसके कटेंगे भाई, तो फॉर ईच रॉन्ग आंसर इन पेपर 2 एंड पेपर 3। पेपर 2 और पेपर 3 के लिए आपका 0.5 मार्क्स कटेंगे रॉन्ग आंसर के लिए। और पेपर सॉरी पेपर 1 के लिए जो सेक्शन 1 और सेक्शन 2 था और मॉड्यूल 1 था जो सेक्शन 3 का, देख लीजिए आप पीछे आके, जो सेक्शन 3 में मॉड्यूल 1 है इनके लिए। ठीक है, इसमें जो 20 क्वेश्चन 60 नंबर के होंगे ना, तो इसमें अगर आप गलती करेंगे यहाँ तक का, तो फिर उसमें आपके नंबर कटेंगे 1। ठीक है, ओके, ये क्लियर हो गया यहाँ पर, और इसी में आपका मेरिट लिस्ट बनेगा। ठीक है, तो ये था हमारा एसएससी सीजीएल का, जो मैंने अभी डिस्कस किया वो एसएससी सीजीएल लेवल का था। उसमें ग्रेजुएशन पास होनी चाहिए। ठीक है, और उस पास वाले कैंडिडेट जो है वो एग्ज़ाम दे सकते हैं। ये है एसएससी सीएचएसएल। ठीक है, सीएचएसएल टायर 1 का भी एग्ज़ाम इसमें होते हैं। पहले इसमें भी 2 होता है, टायर 1 और टायर 2। तो उसका 2023 में जो पैटर्न नया बना है ना इस साल का, वो उसी को मैं यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ। इसमें क्या लिखा है, टोटल ड्यूरेशन टायर 1 में 60 मिनट्स का यहाँ भी होता है सीजीएल की तरह। ठीक है, एंड दिस ड्यूरेशन एक्सटेंड 80 मिनट्स किसके लिए भाई, जो पीडब्ल्यू कैंडिडेट के हैं, पीडब्ल्यूडी के। ठीक है, फिर इसके बाद नेगेटिव मार्किंग इसमें भी उसी तरह है 0.5, जिसमें सीजीएल की तरह इसमें भी इनकरेक्ट आंसर होगा। और फिर इसमें भी 100 क्वेश्चन होंगे, 4 सेक्शन में बटा रहेगा, और हर एक सेक्शन जो है वो 2-2 नंबर के होंगे। ठीक है, तो ये जो है आपका बिल्कुल सीजीएल के जैसा ही है, लेकिन लेवल थोड़ा सा कम होगा सीएचएसएल का सीजीएल से। ठीक है, फिर आप देखिए यहाँ पर क्या क्या, इसको मैंने बॉक्स में लिख दिया है। जो 4 पेपर होंगे उनका नाम क्या है, तो जनरल इंटेलिजेंस मतलब रीजनिंग का पेपर हुआ। रीजनिंग में 25 क्वेश्चन और 50 मार्क्स के होंगे। ठीक है, इसी तरह जनरल अवेयरनेस में 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए भी 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स, इसके भी 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स, यानी हर क्वेश्चन 2-2 नंबर के होंगे। 100 क्वेश्चन 200 मार्क्स यहाँ पर हैं इनके। ठीक है, और ज़्यादातर इसमें जो है 25 क्वेश्चन में 22-23 क्वेश्चन तो सब बना ही लेते हैं। थोड़ा सा आप अच्छा सा पढ़ेंगे तो बिल्कुल 22-23 क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, कोशिश करनी है हमें 20+ क्वेश्चन बनाने की। ठीक है, ताकि आपका जैसे अगर 20+ बनाओगे, मैं 20-20 भी रख लूँ तो यहाँ पर कितने हो जाते हैं भाई, 80 × 2 160। तो उससे भी प्लस में मैं बोल रहा हूँ 22-23 क्वेश्चन हर सेक्शन से बना लेते हो तो ठीक है। अगर आपका कोई सेक्शन कमज़ोर है, जैसे बहुत लोगों का मैथ्स कमज़ोर होता है, लेकिन इसमें मैथ्स कमज़ोर से काम चलेगा नहीं, तो अगर वो मान लीजिए 15 क्वेश्चन करते हैं तो फिर इधर ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा, 24-24 क्वेश्चन कीजिए, जीएस बढ़ाइए। और ये भी ध्यान रखो बच्चों, मैथ्स जनरली जो भी कंपटीशन की तैयारी करते हैं उनका मैथ्स में देखिए नंबर अच्छा आ ही जाता है। रीजनिंग में तो सब लोग नंबर उठा लेते हैं। असली तैयारी किस में है, असली सिलेक्शन आपका जनरल अवेयरनेस में है। जीएस क्या है, अथाह समुंदर है। ठीक है, सबको नॉलेज नहीं होती, जितना भी पढ़ लो नॉलेज कम ही होती है। तो उसकी तैयारी अगर आप अच्छे से कर लो और वो 20+ कर लो तो आपको सिलेक्शन से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, 20 क्वेश्चन के आसपास आप कर लीजिए, बाकी तब फिर आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। ऐसे भी बहुत सारे आपको मिल जाएंगे कैंडिडेट, हज़ारों कैंडिडेट ऐसे मिलेंगे ना जो रीजनिंग में 25 में 25 बना लेते हैं, मैथ्स भी 25 में 25 बना लेते हैं। जनरल अवेयरनेस कोई भी 25 में 25 नहीं बनाता, 20 तक भी नहीं पहुंचता। जो बच्चा आईएएस की तैयारी कर रहा है स्टार्टिंग से ना, उसका ठीक है थोड़ा जीएस अच्छा होता है तो वो कर लेता है, लेकिन जनरल एवरेज बच्चे का जीएस में थोड़ा कम होता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, जीएस पे थोड़ा मेहनत कर लीजिए, उसका थोड़ा लेवल बढ़ा लीजिए। ओके, ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़े हम लोग।
ये तो मैंने बात की टीयर 1 की। अब टीयर 2 में भी देखिए यहाँ पर क्या लिया है, न्यू पैटर्न 2023 में कुछ है, इसमें लिखा हुआ है एसएससी रिवाइज्ड किया है एसएससी सीसीएल टीयर 2 का, ठीक है। और यहाँ पर ये भी लिखा हुआ है न्यू पैटर्न हैज़ बीन डिटेल बिलो, तो कुछ चेंज इसमें भी हुआ है। तो टीयर 2 विल इंक्लूड द फॉलोइंग 3 सेक्शन हैविंग 2 मॉड्यूल, सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3। सेक्शन 1 में मॉड्यूल 1 में क्या है, मैथ्स, मॉड्यूल 2 में क्या है, रीजनिंग, ठीक है, जनरल इंटेलिजेंस। फिर मॉडल 2 में सेक्शन 2 में मॉडल 1 इंग्लिश लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन है और फिर जनरल अवेयरनेस है, ठीक है। सेक्शन 3 में क्या हो गया भाई, तो वही कंप्यूटर टेस्ट, ठीक है, और स्किल टेस्ट, टाइपिंग टेस्ट, ये जो होते हैं कंप्यूटर से ही होगा। आजकल पहले हम लोग टाइपिंग देते थे, है ना, टाइपराइटर रहता था, टाइपिंग मशीन होती थी, उसमें टाइपिंग करते थे। यहाँ आपको क्या होगा, तो कंप्यूटर में ही टाइपिंग करने के लिए दिया जाता है स्पीड, ठीक है। तो टायर 2 क्या बोला है, विल कंडक्टेड इन 2 सेशन, सेशन 1 एंड सेशन 2 ऑन द सेम डे, ठीक है। सेशन 1 विल इंक्लूड कंडक्टिंग ऑफ सेक्शन 1, 2 एंड मॉड्यूल 1 ऑफ सेक्शन 3, ठीक है। सेशन 2 क्या होगा, विल इंक्लूड कंडक्टिंग मॉड्यूल 2 ऑफ द सेक्शन 3, ठीक है। उसमें आपका मॉड्यूल 1 और मॉड्यूल 2 बनाया हुआ है। अब इसी को मैंने चार्ट भी बना दिया है, देखिए यहाँ पर, इसको आप आसानी से देख सकते हैं। आप देख रहे हैं सेशन 1, सेशन 2, ठीक है। अब सेशन 1 में क्या है भाई, सेक्शन 1 में 2 मॉड्यूल रखे गए हैं, अभी बताया था मैंने आपको, जिसमें मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चन है, 30 क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर 180 मार्क्स लिखे हुए हैं इसमें, ठीक है। तो यहाँ पर 180 मार्क्स मतलब क्या हुआ कि ये आपका 90 होगा और ये भी आपका 90 होगा, तो मिला करके 180 हो गया ना, ठीक है। इसी तरह आगे देखिए सेशन 2 में, सेक्शन 2 मॉड्यूल 1, 2 में क्या लिखा है, इंग्लिश के हो गए पेपर और जनरल अवेयरनेस हो गए, 40 क्वेश्चन इसके और 20 क्वेश्चन इसके होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर टीयर 1 में तो 2-2 नंबर के होते हैं ना, यहाँ पर क्या होगा आपका 3-3 नंबर का होता है, ठीक है। तो यहाँ भी लिखा है जैसे 60 है, तो ये आपके 120 हो गए इसके, और इसमें भी आप इंटू 3 करो, इन सब में इंटू 3 किया जा रहा है, ठीक है। मैं लिख देता हूँ यहाँ इंटू 3, तो 20 क्वेश्चन है, यहाँ इंटू 3 करेंगे तो 60 हो जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों को मिलाकर कितना हुआ, 180। टाइम आपका देख लीजिए, 1 आवर का हुआ, ये 1 आवर का हुआ, ठीक है, ओके। फिर इसके बाद आइए आप देखो कंप्यूटर टेस्ट है यहाँ पर, जो 15 क्वेश्चन होंगे और 45 मार्क्स है, यानी ये भी 3 गुना है यहाँ पर, ठीक है। कंप्यूटर टेस्ट के ये होंगे, ओके, और 15 मिनट ही मिलेगा इसका आपको, 2 घंटे 15 मिनट हो गए, ठीक है। और फिर उसके बाद स्किल टेस्ट के लिए तो ये सब नंबर कुछ होते नहीं, होते सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होता है। टाइम यहाँ पर आपको 15 मिनट 10 मिनट दिया है, 10 मिनट किसके लिए है, तो ये इसके लिए पार्ट ए है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है पार्ट ए स्किल टेस्ट फॉर डीईओ डाटा एंट्री ऑपरेटर और टाइपिंग टेस्ट फॉर एलडीसी जीएसए, तो उसके लिए 10 मिनट और ऊपर वाले के लिए 15 मिनट का टाइम ही आपको ऐसे दिया हुआ है, करेक्ट, ओके। एनी डाउट कोई भी होगा फिर से आप सुन लीजिएगा। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग फॉर 1 मार्क, ठीक है, फॉर ईच रॉन्ग आंसर इन सेक्शन 1 एंड मॉड्यूल 1 ऑफ सेक्शन 3। सेक्शन 3 में मॉड्यूल 2 है ना, मॉड्यूल 1 मॉड्यूल 2 है, तो मॉड्यूल 2 तो नंबर नहीं होता, वो तो टाइपिंग टेस्ट होते हैं, उसमें आप उस टाइम के बीच में आप कर लीजिए, जितना करेक्ट टाइपिंग हुआ उसके हिसाब से नंबर मिलेगा, नंबर नहीं इसकी मतलब क्वालिफाइंग होगा, नंबर आपको कंप्यूटर टेस्ट में मिलेगा, ठीक है। तो इसलिए उसमें अभी आपको गलत अगर करेंगे तो 1 मार्क इसमें लेस होगा। मतलब आप मान सकते हैं ये चीज़ कि एसएससी सीजीएल में और सीएचएसएल में लगभग सिलेबस तो सेम ही होता है, टॉपिक भी सेम होता है, थोड़ा सा लेवल कम होता है, और इसमें आपका थोड़ा सा इंग्लिश में चेंज है। वहाँ पर आपने देखा होगा 45 क्वेश्चन होगा सीजीएल में, ठीक है, यहाँ 40 किया है इसने, तो वो थोड़ा बहुत अंतर है, बाकी सब 30 क्वेश्चन वहाँ भी होते हैं, सीजीएल के टीयर 2 में भी होते हैं, इसमें भी टायर 2 में भी आपका है 30 क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ कंप्यूटर का 20 होता है और जनरल अवेयरनेस के भी यहाँ 20 है दिए हुए, इसमें 15 है, वहाँ 20 होते हैं, तो ऐसे ही इसमें चेंज है थोड़ा बहुत, ठीक है। चलिए आगे बढ़ें। तो ये तो था, हमने अब डिस्कस कर लिया कि वहाँ सीजीएल में और सीएचएसएल में क्या क्या पढ़ना होता है, कितने क्वेश्चंस आते हैं, किस नंबर के होते हैं, ठीक है। तो थोड़ा बढ़िया से इसको आप देख करके तैयारी कर लीजिए, तैयारी में लग जाएंगे तो हो जाएगा। और दूसरी बात, बच्चों पढ़ने का कोई टाइम नहीं होता है, कुछ क्वेश्चन बच्चे पूछते हैं क्लास में, क्वेश्चन सर कितना देर पढ़ें, कितना टाइम लगाएं पढ़ने में ताकि तैयारी हो जाए। तो मैं तो यही कहूँगा बच्चों के पढ़ने का कोई लिमिट नहीं होता, आपका जब मन करे तब पढ़ना शुरू कर दो, आप जब फ्रेश महसूस करो पढ़ो, सर दर्द कर रहा है मत पढ़ो, किताब मत पलटो, कुछ मूवी देख लो, कॉमेडी चीज़ देख लो, है ना, रील देख लो कॉमेडी वाले, भाई आजकल तो देखते ही है सब, थोड़ा माइंड फ्रेश कर लो,
है ना। तो वो सब कर लो, लेकिन ऐसा नहीं कि उसी में लगे हुए हैं, दोस्तों के साथ घूम ही रहे हैं, केवल पढ़ लेंगे, रात में 1 घंटा पढ़ लिया बहुत है, ऐसे नहीं चलेगा। ठीक है, आपको एक बनाना तो पड़ेगा ही शेड्यूल कि हमें क्या क्या करना है। शेड्यूल बना लो, सुबह से लेकर शाम तक क्या करनी है। सुबह मॉर्निंग में इतने बजे उठनी है, योगा करनी है, एक्सरसाइज करनी है, फिर इसके बाद ब्रेकफास्ट करनी है, फिर पढ़नी है, फिर कोचिंग जाना है या कॉलेज जानी है, वो भी कर लेंगे। फिर उसके बाद शेड्यूल बना लिया कि फिर रात को घर पे लौटे इवनिंग में तो फिर क्या करनी है। तो ये सब आप कर लीजिए, ठीक है। और जब मन करे, इच्छा करे, रात को 12 बजे मन करे, 12 बजे आप कॉपी किताब खोल के पढ़ लो, 2 बजे 3 बजे तक पढ़ लो, फिर जब नींद आने लगे तो सो जाओ। ठीक है, तो ये है, करना पड़ेगा। जिस दिन मन ना करे उस दिन ना भी पढ़ो। आज मन नहीं कर रहा है, सर दर्द कर रहा है ना, मूड ठीक नहीं है, ना पढ़ेंगे, घूम लेंगे थोड़ा इधर उधर जाकर, पार्क में चले जाएंगे, मूवी किया मन मूवी देख लेंगे, चलेगा। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं कि रेगुलर यही कर रहे हैं, आज भी मूड ख़राब है, कल भी मूड ख़राब है ना। आज मन नहीं कर रहा पढ़ने का तो कल भी मन नहीं कर रहा, परसों भी मन नहीं कर रहा, तो फिर तैयारी नहीं हो पाएगी। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है मूड ख़राब होता है या सर दर्द होता है, पढ़ने मन लगता है, लेकिन रेगुलर तो नहीं हो सकता। ठीक है, तो इस बात का ध्यान में रख करके आपको बड़ी अच्छे से लग जानी है, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करेंगे उतना ही ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा नंबर आएगा। अच्छे नंबर आएंगे तो अच्छे पोस्ट मिलेंगे। ठीक है, एसएससी के सारे पोस्ट ठीक है, बट जितना अच्छे पोस्ट चाहोगे, है ना, उतना आपको ज़्यादा रैंक लाना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए अब मैं आपको बता दूं कि रीजनिंग में आपको यहाँ क्या क्या पढ़नी है। तो देखो बच्चों, रीजनिंग में 2 पार्ट इसको सिलेबस में रखा जाता है। एक होता है वर्बल पार्ट और दूसरा होता है नॉन वर्बल पार्ट। ठीक है, अभी मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था कि नॉन वर्बल में पिक्चर से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, फिगर से रिलेटेड होते हैं, विजुअल रीजनिंग भी इसे बोलते हैं। नॉन वर्बल को क्या बोलते हैं? विजुअल रीजनिंग। ठीक है, विजुअल मतलब दृश्य, जिसमें फोटो देख सकते हैं हम लोग, पिक्चर देख करके उससे क्वेश्चन करते हैं। और इसमें आपका वर्बल में जितने भी आपके ब्लड रिलेशन हो गए, डायरेक्शन हो गए, सीरीज हो गए, ये सब वर्बल में ही आते हैं। उसमें कोई फ़ोटो नहीं बना होता। ठीक है, उसमें क्वेश्चन पढ़ करके लगानी पड़ती है, बनानी पड़ती है। तो उसमें भी 2-3 पार्ट होते हैं, है ना। एक हो गया लॉजिकल रीजनिंग बांट दिया, एक एनालिटिकल रीजनिंग में कर दिया, और एक आपका मेंटल एबिलिटी टेस्ट में रख दिया। तो ये सब होते हैं इसमें करने के लिए। मैंने आपको अलग अलग नहीं सेक्शन में रखा है, बस ये 2 सेक्शन में रखे हैं। इसमें ध्यान रखिएगा, जो 25 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, इसमें आपका 20 के आसपास आएगा क्वेश्चन। ठीक है, 20 क्वेश्चन के इसके आसपास आएंगे, और इसमें बाकी के 5 क्वेश्चंस इसमें होंगे। तो ये मैं एग्जैक्ट नहीं लिख रहा हूँ, मैं इसके आसपास बता रहा हूँ। अगर इसमें 5 से के जगह पर 6-7 क्वेश्चन आ गए तो जाहिर सी बात है इसमें भी घटेगा, 18 क्वेश्चन होगा, है ना। मैनेज करना है 25 क्वेश्चन में, तो ऐसा हो सकता है कि 1-2 क्वेश्चन ज़्यादा हो। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा नहीं होता, मैक्सिमम 6-7 क्वेश्चन तक ही हो सकते हैं, और इसमें आपका तो जितना रहेगा उसमें रहेगा। अब 30 क्वेश्चन है, सीजीएल टायर 2 की बात करें तो उस 30 क्वेश्चन में भी उसके हिसाब से मान लो कि इधर आपके होंगे 8 क्वेश्चन के आसपास, इधर 22 क्वेश्चन के आसपास हो जाएंगे 30 क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब इसमें वर्बल में क्या क्या टॉपिक है ये आप यहाँ पर देखिए कि क्या क्या लिखा हुआ है यहाँ पर। तो वर्बल में हमने टॉपिक का नाम यहाँ पर अभी 10 रखे हैं, नेक्स्ट स्लाइड में 10 और हैं। मैंने 20 टॉपिक ही लिए हैं। कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं छोटे छोटे पार्ट में बांटे जाते हैं, वो हमने छोटे छोटे पार्ट में नहीं बांटे हैं। जैसे अब देखो, फर्स्ट टॉपिक लिखा है अल्फ़ाबेट। अब वर्णमाला में भी बहुत सारी बुक्स में वर्ड फॉर्मेशन का एक अलग टॉपिक बनाते हैं, पेयर फॉर्मेशन का अलग बनाते हैं, और भी उसमें अलग अलग कर लेते हैं। मैंने अल्फ़ाबेट में जितने भी लेवल के क्वेश्चन आएंगे वो सब मैंने यहाँ पर लिख दिया है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर जो होगा वो अल्फ़ाबेट में इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, और तकरीबन इसमें अगर वर्ड फॉर्मेशन, पेयर फॉर्मेशन और जितने अलग वैरायटी के क्वेश्चन होते हैं उसको भी मिला लें तो 3-4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन जरूर हो जाते हैं इसमें। एक होता है पैटर्न में अल्फ़ाबेटिकली दे दिया, है ना, और उसमें पैटर्न पूछता है कोई लेटर का नाम किसके आगे और उसके पीछे ऐसे करके, वो अल्फ़ाबेट में ही आ जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद है कोडिंग, डिकोडिंग। यहाँ डिकोडिंग भी होगा। ठीक है, तो कोडिंग डिकोडिंग में भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन तो मान के चलो होगा ही होगा। ठीक है, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? कूट अकूट। ठीक है, और ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक है रीजनिंग में, ये सब आम लाइफ में भी यूज होता है। जैसे आप मान लिया सपोज डेट एसएससी का एग्जाम क्लियर कर गए और आप बन गए इंटेलिजेंस ऑफिसर, कोई अच्छा इनकम टैक्स ऑफिसर, है ना, तो उस केस में कोडिंग डिकोडिंग में ही आप
जब छापा मारोगे या कहीं पर जाओगे इन्वेस्टिगेशन करने तो कोड में ही बात करोगे, है ना, मैसेज, ताकि वो पता ना चले। तो ये कोडिंग सब भी यूज होते हैं। फिर आता है एनालॉजी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। 3 क्वेश्चन इसमें भी होगा। क्लासिफिकेशन से 2 क्वेश्चन होंगे, है ना, इस टाइप से होते हैं। अब कभी कभी किसी में एक ऊपर नीचे आगे पीछे कर देते हैं। अब क्लासिफिकेशन में हो सकता है एक ही क्वेश्चन दे, कभी कभी 2, क्योंकि इसमें वर्ड और नंबर से भी होते हैं ना, तो वर्ड, अल्फ़ाबेट, नंबर, इन दोनों से होते हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको 2-3 क्वेश्चन मान के चलिए, ठीक है। फिर आ गया सीरीज। सीरीज में भी 2 पार्ट होते हैं, एक होता है नंबर सीरीज, दूसरा क्या होता है अल्फ़ाबेट सीरीज, लेटर सीरीज, ठीक है। तो नंबर सीरीज में 2 हिस्से में भी मान लो कि एक नंबर सीरीज से आ रहा है तो दूसरा अल्फ़ाबेट सीरीज से भी आ सकता है, ठीक है। फिर आ गया आपका मिसिंग नंबर, 2 क्वेश्चन इसमें पक्का, ठीक है। 2 क्वेश्चन में मिसिंग नंबर में बॉक्स में नंबर लिखे रहेंगे और एक क्वेश्चन मार्क रहेगा। उस नंबर की जगह हो सकता है अल्फ़ाबेट भी लिखा रहे, तो उसमें क्वेश्चन मार्क रहेगा, वो बताना पड़ेगा कि क्या पैटर्न चल रहा है और उसमें क्या आंसर आएगा, उस पैटर्न को ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। तो प्रैक्टिस करेंगे तो फिर इसमें बनने लगते हैं, ठीक है। तो सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सब जाओ, इसमें भी 2 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन ऐसे करके आपका रहेगा, ठीक है। अब आते हैं हम लोग इस तरह से डायरेक्शन डिस्टेंस से, एक क्वेश्चन, बाकी सबसे इसमें एक एक क्वेश्चन होंगे, ठीक है। डायरेक्शन डिस्टेंस से एक क्वेश्चन, ऑर्डर रैंकिंग से भी एक क्वेश्चन रहेगा, ब्लड रिलेशन से भी 1 या 2 क्वेश्चन हो सकते हैं, इससे भी जो ज़्यादा, क्योंकि इसमें 3 सेक्शन होता है। एक तो होता है आपका इंट्रोडक्शन वाले, दूसरा होता है फैमिली बेस, तीसरा होता है कोडेड बेस। तो कोडेड बेस वाले क्वेश्चन ज़्यादा आने लगे हैं। अब कोडेड बेस दे सकता है या एक क्वेश्चन दे सकता है फैमिली बेस्ड, या कोडेड बेस के साथ इंट्रोडक्शन वाले क्वेश्चन, तो 2 क्वेश्चन इसमें भी ज़रूरत है। सीटिंग अरेंजमेंट से भी कभी कभी क्वेश्चन गायब कर देता है, पता चलता है कि मॉर्निंग शिफ्ट में सीटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चन नहीं आया और इवनिंग शिफ्ट में क्वेश्चन सीटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चन आ गए। तो इसमें भी 2 सेक्शन होते हैं, एक होता है लीनियर अरेंजमेंट्स, लाइन पे जो कुछ लोग बैठे होते हैं वो, और एक होता है सर्कल के चारों ओर बैठे होते हैं। दोनों में से कोई एक आ सकता है, ठीक है। और कभी कभी मैंने बोला कभी कभी गायब भी करता है, तो बच्चे क्लास में पूछते हैं सर क्या इस सिलेबस में ना पढ़ना है, नहीं पढ़ना है, आउट ऑफ तो नहीं हो गया? तो ऐसा कुछ नहीं है कि आउट ऑफ हो गया हो, ठीक है। इधर जब क्वेश्चन बढ़ाएगा तो इधर से हो सकता है कम करके गायब भी कर दे, ठीक है। तो हिंदी में लिखा हुआ है सिटिंग अरेंजमेंट को बोलते हैं बैठने की व्यवस्था, ब्लड रिलेशन को बोलते हैं खून का रिश्ता, ऑर्डर रैंकिंग का, ऑर्डर रैंकिंग तो रैंक ही बोलेंगे, क्रम भी बोलते हैं ऐसे, ठीक है, हिंदी में। और दिशा दूरी हो गए डायरेक्शन डिस्टेंस के, ठीक है। नेक्स्ट चलिए वर्बल पार्ट में ही बाकी के 10 और चैप्टर हैं, यानी टोटल 20 हमने लिया है, ठीक है। क्यूब एंड डाइस है। अब क्यूब एंड डाइस से भी क्वेश्चन एक तो ज़रूर रहेगा, ठीक है, या तो वो क्लोज डाइस से हो या तो ओपन डाइस से हो, ठीक है। और एक होते हैं क्यूब के कटिंग वाले क्वेश्चन, कि एक क्यूब लिया, चारों तरफ से पेंट कर दिया और उसके बाद छोटे छोटे पार्ट में काट दिया, पूछेगा बताओ ऐसे कितने क्यूब होंगे जिसके 1 फेस पेंट होंगे या 2 फेस पेंट होंगे। तो उससे क्वेश्चन भी रेगुलर नहीं होता, कभी कभार होता है, ठीक है। तो डाइस में भी ऐसा देखा गया कि कभी एक क्लोज क्वेश्चन से भी दे दिया, क्लोज डाइस से भी, और एक ओपन डाइस से भी क्वेश्चन दे देता है। तो डिपेंड करता है, मतलब एक क्वेश्चन ही मान के चलिए कि रहेगा। क्लॉक और कैलेंडर से भी एक एक क्वेश्चन देते हैं, लेकिन रेगुलर नहीं देते, मन किया तो दिया, ना मन किया तो ना दिया। ऐसा भी हुआ है कि 2 साल से आ ही नहीं रहा है क्लॉक कैलेंडर से क्वेश्चन। तो ऐसा नहीं है कि क्लॉक कैलेंडर क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो इम्पोर्टेंट टॉपिक नहीं है या सिलेबस आउट ऑफ हो गया है, नहीं, रहते हैं, पढ़ना होता है, ठीक है, ठीक है। फिर मैथमेटिकल ऑपरेशन आ गया, इससे तो क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा, 1 या 2 क्वेश्चन, मान लो 2 क्वेश्चन भी दे सकते हैं इससे, ठीक है। अरिथमेटिकल रीजनिंग जो होते हैं वो आप देखोगे एज प्रॉब्लम के क्वेश्चन या ऐसा क्वेश्चन जिसमें थोड़ा मैथ्स टाइप का हो, ठीक है, वो अरिथमेटिकल रीजनिंग में क्वेश्चन इसमें होते हैं। ज़्यादातर इसमें एज प्रॉब्लम से क्वेश्चन और इक्वेशन वाले जो बनते हैं उससे आपके क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड, इससे भी एक क्वेश्चन जरूर होता है। इसमें क्या होगा, एक शब्दों को क्रमानुसार सजाना, मतलब सब 4 दे सकता है वर्ड, 5 दे सकता है, 6 भी दे सकता है, उसको कहेंगे जिसको सही क्रम में लगाएंगे, पहले क्या आएगा, फिर पहले क्या आएगा, फिर पहले क्या आएगा। अगर कोई साइज के हिसाब से है तो छोटा से बड़ा अरेंज करना हो सकता है, या तो बड़े से छोटे में अरेंज करना हो सकता है, ठीक है। तो उसके हिसाब से ये एक क्वेश्चन मान के चलिए कि रहेगा ही रहेगा, ठीक है। सिलोजिज्म से भी एक क्वेश्चन जरूर रहेंगे, वेन डायग्राम से भी एक क्वेश्चन जरूर रहेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद स्टेटमेंट, कंक्लूजन, अजम्पशंस और आर्गूमेंट से रेगुलर नहीं रहता, लेकिन देखा है मैंने कभी कभार आर्गूमेंट से भी क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि आर्गूमेंट से ज़्यादातर क्वेश्चन बैंक लेवल में आते हैं, लेकिन इसमें भी आने लगे हैं। तो एक क्वेश्चन मैक्सिमम, ज़्यादा नहीं, दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता है, ठीक है, लेकिन पढ़ लेना चाहिए कहीं आ गया तो।
इसी तरह जम्सन से भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। स्टेटमेंट कंक्लूजन से तो रहेगा ही रहेगा। सिलोजिज्म में भी स्टेटमेंट कंक्लूजन ही लिखे रहते हैं, लेकिन उसका तरीका अलग होता है, वेन डायग्राम की तरह बनता है, और इसका तरीका अलग होता है बनाने का। ये अलग टॉपिक में ही रखा जाता है, ठीक है। इन्फ्रेंस भी बोलते हैं इसको, स्टेटमेंट कंक्लूजन को। तो इसे क्वेश्चन इस टाइप के रहेंगे। 20 टॉपिक लिखा है, 20 क्वेश्चन हो जरूरी नहीं। मैंने कहा उधर अल्फ़ाबेट के 2 क्वेश्चन हो जाएंगे, उधर तो जाहिर सी बात है कि इधर से क्वेश्चन गायब होंगे। जैसे क्लॉक कैलेंडर से नहीं दिया, सिटिंग एलिमेंट से भी नहीं दिया, तो फिर उसके बाद उधर बढ़ा देता है। कोडिंग डिकोडिंग से ज़्यादा आने लगते हैं, है ना। सीरीज से ज़्यादा हो गया, फिर लॉजिकल सीक्वेंस हो गया, अर्थमेटिकल रीजनिंग हो गया, मैथमेटिकल ऑपरेशन से 2 क्वेश्चन दे देते हैं, तो कम तो करना ही पड़ेगा कहीं ना कहीं। तो इस तरह से 20 टॉपिक में इसी के आसपास रहेगा, ठीक। तो ये जो पार्ट था वर्बल पार्ट था। वर्बल पार्ट में आपको यहाँ पर कोई भी टॉपिक अगर अच्छी तरह समझ में आ जाए तो बस ये ध्यान रखिए, वो आपका उसको बना के ही आना है, छोड़ना नहीं है। अब आप कहोगे सर इनमें से कौन से टॉपिक से ज़्यादा फोकस करें, तो जिससे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। जैसे मैंने कहा कि आर्गूमेंट से कभी कभार आता है, आप छोड़ सकते हो इसको, नहीं पढ़ना चाहते हो छोड़ दो, मत पढ़ो, ठीक है। आप चाहते हो क्लॉक कैलेंडर से भी क्वेश्चन नहीं आते, कभी कभी इधर नहीं आने लगे, तो इसको भी आप हटा दीजिए, है ना। इसको भी नेगलेक्ट आप कर सकते हैं, क्लॉक कैलेंडर को ना भी पढ़ेंगे चल जाएगा। पढ़ना ज़्यादा ज़रूरी क्या है, तो ये पढ़ना ज़्यादा ज़रूरी है ये, ठीक है, अर्थमेटिकल मैथमेटिकल ऑपरेशन, ठीक है, आपका सिलोजिज्म वेन डायग्राम, डाइस क्वेश्चन जिससे मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है। क्लॉक कैलेंडर से हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप अगर टाइम नहीं है तो आप छोड़ दो, टफ लग रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, छोड़ दो, ठीक है। आप नेगलेक्ट कर सकते हो, लेकिन आप पीछे जो है यहाँ पर अल्फ़ाबेट को आप पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, नहीं छोड़ सकते। कोडिंग डिकोडिंग इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन इससे रहता ही रहता है, तो आप कैसे छोड़ सकते हो। एनालॉजी, क्लासिफिकेशन, ये सब इससे रहेंगे ही रहेंगे, ठीक है। सीरीज से भी क्वेश्चन रहेंगे, मिसिंग नंबर से भी रहेंगे। इससे एक क्वेश्चन तो पक्का है, एक से ज़्यादा नहीं देगा इसमें, ठीक है। रैंकिंग से भी एक क्वेश्चन होता है, अब कभी गायब कर दो अलग बात है, लेकिन होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्लड रिलेशन पढ़ना ही पढ़ना है आपको, इसको आप नहीं इग्नोर कर सकते। हाँ, ये इससे क्वेश्चन कम होने लगे तो आप इसको आप छोड़ सकते हो चाहो तो, ठीक है। लेकिन जितना भी आप पढ़ लोगे उतना ही अगर सही से हो जाए तो बढ़िया है। अब मिसिंग नंबर में क्या, जैसे मैंने बोला पढ़ना ही है, क्वेश्चन आता ही आता है, 2 क्वेश्चन तो पक्का है इससे। तो इसमें दोनों क्वेश्चन है, कभी कभी ऐसे भी होते हैं, एक इजी दिया, दूसरा बहुत टफ दिया, लगता ही नहीं है, बहुत टाइम खा रहा है, तो ज़्यादा टाइम नहीं देना आपको। मैक्सिमम से मैक्सिमम 20 सेकंड, आधा मिनट लग गया ठीक है, लेकिन उसके बाद नहीं बन रहा है छोड़ दो, ठीक है। उसके जगह पे दूसरा क्वेश्चन करो। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जो देखते के साथ ही 10 सेकंड में बन जाते हैं, कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जिसमें 1 मिनट लग जाता है। तो अगर होता है तो बैलेंस करना है हमें, ठीक है। मान लिया अभी ये क्वेश्चन में आप लगे हुए हैं, नहीं हमको बनाना ही है, और 1 मिनट खा गया आपका, तो फिर बाकी क्वेश्चन देखो जिसमें जल्दी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, बन रहा है, समझ में आ रहा है तो ठीक, नहीं आ रहा है छोड़ दीजिए, ओके। तो ये इस टाइप से आप यहाँ पर कंप्लीट करके अच्छे से तैयारी कर लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए, बार बार बनाइए क्वेश्चन को, है ना। मॉडल टेस्ट आता है, ऑनलाइन भी मिलते हैं, बाजार से बुक्स भी मिलते हैं, ठीक है। मॉडल पेपर वो सब लेकर खूब बनाइए, और 10 साल का पूछा हुआ क्वेश्चन बैकग्राउंड से भी ले लीजिए। एसएससी के पूछे हुए क्वेश्चन 10 साल के मिल जाएंगे आपको, ऑनलाइन भी मिल जाएंगे, ऑफलाइन मिल जाएंगे, बुक्स भी, उसको लेकर आप बनाइए, ठीक है। पैटर्न भी समझ में आएगा और भी, ठीक। तो ये समझ में आ गया। चलिए अब आते हैं हम लोग नॉन वर्बल से। नॉन वर्बल सेक्शन क्या है भाई, तो नॉन वर्बल बताया था कि विजुअल रीजनिंग इसे बोलते हैं, और इससे जैसे मैंने यहाँ पर 8 लिखे हैं, ठीक है। तो इससे 8 क्वेश्चन तो नहीं होगा भाई, 8 क्वेश्चन तो नहीं देते। हाँ, क्या इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन पक्का, एक से ज़्यादा नहीं देगा, है ना। हो सकता है ट्रायंगल पूछे, कितने ट्रायंगल्स हैं, कितने स्क्वायर हैं, कितने रेक्टेंगल है, बस ये वैरायटी का पूछे जाते हैं। पैरेललोग्राम कितने होते हैं, ये सब टाइप के होते हैं, लेकिन एक ही आता है, ठीक। दूसरा, इमेज से क्वेश्चन जरूर होगा, एक ही क्वेश्चन होगा, या तो मिरर इमेज दे दे या तो वाटर इमेज दे दे। ज़्यादातर मिरर इमेज ही आते हैं, वाटर इमेज से कम आते हैं, लेकिन आपको पढ़ना दोनों है, ठीक है। कुछ भी उसमें से आ सकता है। तीसरा क्या हो गया भाई, पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग। पेपर को फोल्ड करके कट किया, फिर ओपन करने के बाद पूछा जाता है बताओ ऑप्शन से कौन सा सही। इससे भी एक क्वेश्चन मस्ट है, आना ही आना है। फिर है आपका इनकम्प्लीट फिगर, अधूरी आकृति, ठीक है। इधर लिखा होगा हिंदी में छुपी हुई अधूरी आकृति, और एक हो गया एम्बेडेड फिगर, ठीक है, छिपी हुई आकृति।
पिक्चर के अंदर पिक्चर बना रहेगा और बोलेगा ये डिज़ाइन बताओ कौन से, ये और सारे ऑप्शन बने रहेंगे पिक्चर के अंदर, और फिर क्वेश्चन में अलग से रहेगा, जैसे स्वास्थ्य का निशान बना दिया और पूछेगा बताओ ऑप्शन में कहाँ स्वास्थ्य का निशान छुपा हुआ है। ठीक है, तो ये इमीडिएट फिगर में। अधूरी आकृति में क्या होता है, स्वास्थ्य की निशानी है, जैसे कोई भी फिगर हो सकता है, एक हिस्सा गायब कर दिया और कहेगा ऑप्शन से बताओ कौन सा हिस्सा इससे मैच करेगा, कंप्लीट करेगा फिगर को अच्छी तरह से। ठीक, डॉट सिचुएशन से भी कभी कभार आते हैं, रेगुलर नहीं आते। ठीक है, उसमें क्या होता है, 4-5 तीन पिक्चर मैक्सिमम नहीं बोल सकते, 3 या 4 फिगर भी हो सकते हैं, ज्वाइन करके बने रहेंगे और डॉट उसमें एक दे देगा, 2 भी दे सकता है, 3 डॉट भी दे सकता है। कहेगा ये इसी टाइप के 3 डॉट जहाँ जहाँ जिस फिगर के अंदर है वैसा ही कौन से ऑप्शन में यही चीज़ बता रहा है, सेम रिलेशन। वैसे स्क्वायर और ट्रायंगल के अंदर एक डॉट है तो आपको ऑप्शन में देखना पड़ेगा स्क्वायर और ट्रायंगल के अंदर डॉट होना चाहिए। ठीक है, और भी डॉट है, मान लिया कभी एक डॉट देता है, कभी डबल देते हैं, कभी ट्रिपल, 3 डॉट तक देते हैं, वो सारे मैच करके ऑप्शन से करेक्ट ढूंढना पड़ता है। तो ये इंपॉर्टेंट खास नहीं है, कभी कभी आते हैं। ठीक है, फिगर सीरीज से भी क्वेश्चन दे देता है, कभी कभी आता है। ये 5 तो पक्का है जो मैंने अभी लिखा। इसके अलावा पॉसिबिलिटी क्या होता है, जब वो नॉन वर्बल का ज़्यादा सेक्शन देगा तो आपको फिगर सीरीज का दे देगा। फिगर सीरीज में 4 फिगर एक साथ बने रहेंगे, चारों फिगर का पैटर्न समझना है, 5वां फिगर आंसर फिगर में से ढूंढना है। ये फिगर से जो है, और फिर फिगर से ही रिलेटेड अभी एनालॉजी क्लासिफिकेशन मैंने वो नंबर वर्ड अल्फ़ाबेट का बताया, और ये पिक्चर से रिलेटेड भी एनालॉजी और क्लासिफिकेशन क्वेश्चन होते हैं। एक पिक्चर का दूसरे पिक्चर से जो रिलेशन है वही तीसरे का चौथे से कैसा बनेगा, चौथा फिगर ऑप्शन से ढूंढना है। ठीक है, अब वो रोटेशन के हिसाब से हो सकता है, नंबर ऑफ साइड से भी हो सकते हैं, 3 साइड का 4 साइड बना तो 4 साइड वाला 5 साइड का फिगर होगा, ऐसे भी हो सकते हैं। क्लासिफिकेशन में हमें ऑड वन आउट, क्लासिफिकेशन को क्या बोलते हैं हम लोग, इसको हम लोग ऑड वन आउट भी बोलते हैं। ठीक है, ऑड वन आउट मतलब आपको विजातीय पद छांटना है, अलग करनी है। अब वो 4 नंबर है तो 4 नंबर में भाई 3 नंबर एक जैसा होगा, कोई एक नंबर अलग हो सकता है। वर्ड में भी ऐसा हो सकता है और फिगर में भी ऐसा हो सकता है कि 4 टाइप के फिगर बने हुए हैं, चारों फिगर में 3 फिगर किसी न किसी कारण से एक जैसे हैं रिलेशन में, कोई एक फिगर जो होगा वो अलग होगा, वो हमें ढूंढना पड़ता है। इसी को बोलते हैं क्लासिफिकेशन, यानी वर्गीकरण करना। और उसका दूसरा नाम होता है ऑड वन आउट, विजातीय पदों को छांटना जो अलग जाति का है। ठीक है, तो ये सब टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। 8 टॉपिक हो गए इसमें से, जिसमें हमने आपको बताया कि 5 क्वेश्चन तो रहेंगे ही रहेंगे। छठा क्वेश्चन होगा, जैसे मान लिया यहाँ पर छठा क्वेश्चन दे दिया तो उधर 19 क्वेश्चन करेगा, 7वां क्वेश्चन मतलब 7 क्वेश्चन इससे आ गए तो उधर से वर्बल का 18 क्वेश्चन देगा। ठीक है, तो 18-7 25 हो गए, मैक्सिमम 25 क्वेश्चन रहता है इसमें, और आपको बन ही जाते हैं इसमें से। मैक्सिमम एवरेज स्टूडेंट भी 22 क्वेश्चन तो कर ही लेता है। क्वेश्चन गलती किस में होती है, ज़्यादातर मिसिंग नंबर में गलती हो जाती है कुछ लोगों से, क्योंकि वो ऐसा उलझाता है, थोड़ा पैटर्न नहीं पकड़ में आते हैं, तो वो क्वेश्चन छूटने का चांस होता है या गलत होने का चांस होता है। ठीक है, मुझे कभी कभी काउंटिंग फिगर में भी ऐसा होता है कि नंबर ऑफ ट्रायंगल काउंट करनी है तो कॉम्प्लिकेटेड फिगर है तो ठीक से गिन नहीं पाए, ट्रिक नहीं काम किया तो गिनना पड़ेगा, उसमें गलती हो सकती है ज़्यादातर। बाकी सब पेपर फोल्डिंग इमेज में गलती नहीं होती है, सभी लोगों का सही होता है। ये आपका इनकम्प्लीट फिगर, इमीडिएट फिगर में सब लोगों का सही होता है, आसान क्वेश्चन होते हैं, वेरी इजी होते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। ठीक है, आपको टफ कौन सा लगेगा तो इसमें मैंने बता दिया, जैसे काउंटिंग फिगर में नंबर ऑफ ट्रायंगल पूछेगा तो टफ लग सकता है। टफ सबसे ज़्यादा टॉपिक है एक ये सिलोजिज्म, इसमें आपको रूल रेगुलेशन पढ़ना पड़ेगा वेन डायग्राम से। जैसे आपका लिखा रहेगा ऑल डॉग्स आर कैट्स, सम कैट्स आर काउस, तो उस केस में आपको कंक्लूजन बनानी पड़ेगी, तो उसके रूल रेगुलेशन से अच्छी तरह से पढ़ेंगे। बहुत लोगों को नहीं समझ में आता क्या ये, तो ठीक है, उस क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन छूटेगा, उसको आप नेगलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप अच्छी तरह पढ़ लें तो इसे वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, हर एग्ज़ाम में आते ही आते हैं, चाहे आप वो एसएससी के कोई भी लेवल का एग्ज़ाम दे दो। ठीक है, और ये जो सिलेबस मैंने लिखा है ये सभी एसएससी के बेस बना के रखा है। एसएससी सीजीएल हो, सीएचएसएल हो या सीपीओ हो, पुलिस के एग्ज़ाम हो, उस सब में आपको काम आएगा। यहाँ तक कि आप रेलवे का एग्ज़ाम दे रहे हैं, सीसेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं, आईएएस के एग्ज़ाम में, उसमें भी एवरेज टॉपिक जो है मेन टॉपिक यही है। ठीक है, बैंक एग्ज़ाम जो होंगे उसमें थोड़ा सा अलग होगा, ये इसमें से कुछ टॉपिक रहेंगे बैंक एग्जाम में, जैसे सिलोजिज्म भी होते हैं, स्टेटमेंट वाले सारे क्वेश्चंस होते हैं, अर्थमेटिकल रीजनिंग भी होता है बैंक एग्जाम में, मैथमेटिकल ये ऑपरेशन भी होता है। ठीक है, और कोडिंग डिकोडिंग वगैरह भी जो भी होते हैं वो सब होते हैं।
ठीक है। लेकिन उसमें एक्स्ट्रा टॉपिक भी होता है, इनपुट आउटपुट वगैरह, तो वो सब मैं बाद में डिस्कस करूँगा। अभी मैं एसएससी के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। तो एसएससी के बारे में ये चीज़ आपको मैंने बताया, ये सब इतने टॉपिक्स इसमें होते हैं, ठीक है। टारगेट आप लेके चलेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, यानी 170 175 क्वेश्चन का टारगेट रखो। मैं तो कहूँगा 200 में 180 का टारगेट लेके चलो कि मेरे को 180 बनानी ही बनानी है, ठीक है। बन गया ठीक है, थोड़ा कम भी बना तो कम से कम चांस तो रहेगा ना होने का। और ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन का लेवल अगर इजी है तो जाएगा ही, 170 तो गया भी है सर, ठीक है ना। तो इसलिए ध्यान से आपको बढ़िया से अच्छी तरह से प्रिपरेशन करनी है, ठीक है। कोई ऑनलाइन टेस्ट होती है कहीं भी किसी इंस्टीट्यूट में तो वो ज्वाइन कर लीजिए, जो वीकली टेस्ट लेते हो, सैटरडे हो गया, संडे हो गया, ताकि आपका स्पीड बना रहे। इसमें स्पीड भी इम्पॉर्टेंट होता है, ठीक है बच्चों। ओके, तो मुझे लग रहा है आपको ये पसंद आया होगा, आशा करता हूँ। अगर आपको पसंद आया है तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ठीक है, और अपने दोस्तों के ग्रुप में सबको बताएं, ठीक है। और सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को भी ऑन करना ना भूलें, ताकि अगला वीडियो जो आएगा आपको मिल जाए, ठीक है। ये मेरा फर्स्ट वीडियो मैंने इसमें डाला है। इसके बाद मैं टॉपिक वाइज वीडियो डालूँगा, जो जो टॉपिक का रिकॉर्डिंग होता जाएगा मैं वीडियो इसमें यूट्यूब पे अपलोड करता जाऊँगा, ठीक है। अगर आपका कोई सजेशन हो, सुझाव हो, ठीक है, कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, ठीक है, और पूछें उससे क्वेश्चन, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। थैंक यू वेरी मच।